श्रीरामं भुक्तिदं जनमुक्तिदं पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनं तां भजे जगदीश्वरं नररूपं श्री रघुनंदनम। परमात्मा श्री राम अयोध्या में ही प्रकट होते हैं। बंदों अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कर कलश न सावन। परमात्मा का प्राकट्य अयोध्या में हो, ये अति रहस्यमयी कथा है। तुम अपने शरीर को अयोध्या बनाओगे तो ही राम प्राकट्य का श्रेय तुमको मिलेगा। अयोध्या हमें यही सीख देती है। अयोध्या संतों की भूमि है। ग्रंथों में लिखा है कि गंगा किनारा ज्ञान भूमि है, श्री जमुना जी भक्ति महारानी का स्वरूप है और अयोध्या जी वैराग्य भूमि है। गंगा को, जमुना को, सरस्वती को ज्ञान अयोध्या में सरजू स्नान करने से ही प्राप्त होता है। विरक्त साधु महात्मा आज भी गुप्त रूप से अपने को छुपाए हुए अयोध्या जी में विराजते हैं। संसार का सुख सच्चा नहीं है, ऐसा जिसको विश्वास हो चुका है वही वैराग्य कर सकता है, वही भक्ति कर सकता है। भोगी ज्ञान मार्ग में अथवा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता नहीं। भोग का त्याग किए बिना ज्ञान अथवा भक्ति का प्रारंभ होता नहीं। संसार का सुख जिसको तुच्छ लगता है वही भक्ति कर सकता है, वही वैराग्य साध सकता है। भोग ज्ञान भक्ति में बाधक है। भोग सांसारिक सुख, इसके पीछे दुख लगा, नाना प्रकार के रोग हैं। संसार का भोग जिसे रोग के समान लगता है। लौकिक संपत्ति में परिग्रह जिसे विपत्ति दिखती है। विषयों का संयोग केवल वियोग के लिए ही है, क्षणिक है। एक क्षण के सुख के लिए काम के इशारे पर नाचने वाले लोग अनंत जीवन के क्षण को बर्बाद करते हैं। क्षणिक सुख को त्याग कर जो नित्य सुख में जाना चाहता है, आनंद में जाना चाहता है, वही ज्ञान भक्ति की वृद्धि कर सकता है। ऐसा जो जानता है। भोग में रोग है। भोगा भोगा महारोगा, संपदा परमापद, वियोगायो संयोगा आदयो व्याधयो धिया। यह जीव अनेक कर्मों से भोग भोगता आया, उसको शांति कहाँ मिली? भोग से शांति मिलती नहीं, शांति तो त्याग से मिलती है। राम के चरण में अनुराग से मिलती है। ये राग क्या है और अनुराग क्या है? हम अपनी भौतिक संसार के लोगों को चिंतन करना, पुत्र को, पुत्रवधू को, पुत्री को, दामाद को, भाई को, माता पिता को, मित्रों को, ये सब इनका चिंतन करना। कहाँ तक चिंतन करोगे? कितनी जोनिया बीत गई चिंतन करते करते, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। कागुचंद जी महाराज जी ने गरुड़ जी से कहा है कि कौन जोन जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। कौन ऐसी जोन, कीट पतंगों की जोन, पशुओं की जोन, वृक्षों की जोन, जलचर थलचर नभचर
84 लाख योनियों में कहाँ नहीं भ्रमण किया, लेकिन सुखी नहीं हुआ। सुखी न भयो अबहि की नाई। अबहि की बात है। मैंने अब जैसा सुखी हूँ तो अब क्यों सुखी हूँ। कागभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि अब मैं क्यों सुखी हूँ, ये मैं अब जाना मैं अवध प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अयोध्या का प्रभाव हमें अब मालूम हुआ इस जन्म में। और कौन जो जन्मे जहना ही। कागभूषण जी को अपने पूरे अनेकों जन्म की बात याद आ गई, जो राम चरण बारिश जब देखो तब जन्म सफल कर लेखो। अपने पूर्व जीवन युगों युगों के जीवन को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया, मनुष्य भी हुए, रंक भी हुए, राजा भी हुए, लेकिन सुखी नहीं हुए। अगर ऐश्वर्य में संपत्ति में सुख होता तो राजा लोग अपने महल को छोड़कर क्यों एक साधु की कुटी में जंगल में शांति के लिए जाते। तो वेदांत कहता है कि भोगा भोगा महारोगा संपदा परमापदा और वियोगा एव संयोगा आधयो व्याधयो धिया। यह जीव अनेक जन्मों से भोगता आया, उसको शांति कहाँ मिली। भोग से शांति नहीं मिलती। शांति तो त्याग से मिलती है। भोगों की अपेक्षा भोगों के त्याग में अनंत गुणा सुख है। भोग में क्षणिक सुख है, 10-5 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन त्याग में स्थिर अनंत सुख नहीं, आनंद है। त्याग में स्थिर आनंद है। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसके जीवन में संतोष नहीं। संसार का विषय जिसको मीठा लगता है उसमें वैराग्य नहीं। विषय अपने को छोड़कर जाते हैं तो दुख होता है, परंतु यदि हम समझकर स्वयं विषय छोड़ दे, वैराग्य करें तो आनंद आता है। जिसे संसार सुख जब तक मीठा लगता है तब तक उसका ज्ञान कच्चा है।